judges, this is Pahuja Law Academy and I am Sumedha Maheshwari. Today we are going to discuss one of the most important cases of the year 2023, that is Vivek Sharma versus Union of India, which is also known as the demonetization case. This case was decided by a constitution bench of 5 judges, जहां पर जस्टिस बीवी नागरत्ना का जो है डिसेंटिंग ओपिनियन आया था, जस्टिस बीवी नागरत्ना का। तो जब आपसे केस डिस्कस किया जाए तो उसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि यहाँ पर डिसेंटिंग ओपिनियन कौन से जज का था। तो आइए समझते हैं कि विवेक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इशू क्या था। विवेक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में ये इशू उठाया गया था कि जो डीमोनेटाइजेशन किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 500 और 1000 के नोट्स का, वो इलीगल है। यहाँ पर सबसे पहले आपका जो है सेक्शन 23 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है 1934 का एक्ट है। इस एक्ट के इस सेक्शन को डिस्कस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में इस सेक्शन को डिस्कस किया, जहां पर ये कहा गया है कि रिजर्व बैंक के सेंट्रल बोर्ड जो है उसके रिकमेंडेशन के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी डिनोमिनेशन के नोट्स को इलीगल बता सकती है। ये कह सकती है कि दीज नोट्स विल नॉट बी लीगल एनीमोर। यहाँ पर ये चीज डिस्कस की गई कि किसी भी वर्ड यानी कि एनी डिनोमिनेशन, एनी सीरीज ऑफ द नोट्स इंक्लूड्स ऑल काइंड्स ऑफ नोट्स। तो इस वजह से 500 और 1000 के नोट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस की वो ये थी कि ये जो सेक्शन है ये अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट को डीमोनेटाइजेशन करने का एक पावर देता है। तो अगर सेंट्रल बोर्ड रेकमेंड नहीं भी करता है तो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कर सकती है डीमोनेटाइजेशन, वो वैलिड डीमोनेटाइजेशन माना जाएगा। साथ ही यहाँ पर इस पूरी मैटर को जज करने के लिए अपेक्स कोर्ट ने टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाया। जी हाँ, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपका कई बार डिस्कस किया जा चुका है कई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केस। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा करके अपेक्स कोर्ट ने ये कहा कि एक रीजनेबल, एक रैशनल रिलेशन है इन दो बातों के बीच में। किन दो बातों के बीच में? आपका 500 और 1000 रुपए का नोट जो है उसे बंद किया जाना, डीमोनेटाइज किया जाना, और साथ ही साथ ब्लैक मनी, फेक करेंसी, साथ ही साथ आपका टेरर फंडिंग एक्सेट्रा, इनको जो है कर्ब किया जाना। ये दो चीजें जो है आपस में रिलेटेड है। अपेक्स कोर्ट ने ये हेल्प किया। तो यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ डीमोनेटाइजेशन के प्रोसेस के साथ में एक रिलेशन बैठाया गया अपेक्स कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर एक रिलेशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नाउ द अपेक्स कोर्ट सेड कि ये रिलेशन जो है ये पर्पस के साथ एस्टैब्लिश हो चुका है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के थ्रू हमने ये पर्पस अचीव किया या नहीं, गवर्नमेंट ये पर्पस अचीव कर पाई या नहीं, इसके ऊपर हम जो है जज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट अगर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी से जो अपना इंटेंडेड पर्पस है उसको पूरा नहीं कर पाई, देन द कोर्ट इज नॉट इन अ पोजीशन टू इनवैलिडेट द एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज वो जो है गवर्नमेंट का एरिना है, लेजिस्लेचर का एरिना है। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ उन एक्ट्स को जो है गवर्नमेंट के इनवैलिडेट कर सकते हैं जो कि आर्बिट्रेरी। जो एक्ट्स आर्बिट्रेरी नहीं है बट फिर भी गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी है जो इंटेंडेड रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाई है, तो उसके लिए हम लोग उस चीज को जज नहीं कर सकते। अपेक्स कोर्ट ने इसमें ये कहा। तो साथ ही बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना की जो डिसेंटिंग ओपिनियन जिसकी हमने यहाँ पे बात की थी, जस्टिस नागरत्ना ने भी यही डिस्कस किया कि सेक्शन 26 के सबसेक्शन 2 में जो पावर दी हुई है वो पावर तो वैलिड है, लेकिन ये जो मैनर है, जिस मैनर में किया गया एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसको अगर सेंट्रल बोर्ड की पावर को जो रिकमेंड करने की जो उसकी पावर है उसको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सुपरसीड करना चाहती है तो उन्हें एक नया लेजिस्लेशन लाना चाहिए था। तो बीवी नागरत्ना ने भी ये तो हेल्प किया है कि यहाँ पर पावर इंडीड लाई करती है, बट जो मैनर है, जो तरीका था डीमोनेटाइजेशन का, वो जो है गलत तरीका था। तो ये था आपका केस विवेक शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें अल्टीमेटली ये हेल्प किया गया कि डीमोनेटाइजेशन करना ठीक था। इट वाज अ वैलिड पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।